हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी और एक ऐसी रेलगाड़ी के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रेन में नहीं बल्कि 5 स्टार होटल में घूम रहे हैं। लेकिन उस रेलगाड़ी के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, इसलिए वीडियो एंड तक देखें। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि हमें गर्मी के मौसम में कौन से रंग की छतरी इस्तेमाल करनी चाहिए, काली या रंगीन? मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देती हूँ, आप कमेंट में लिखिए। हमें काले रंग की छतरी इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि काले रंग की छतरी सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस को हमारे पास आने से रोक देती हैं, जिसके कारण हमारी त्वचा खराब नहीं होती। और रंगीन छतरी सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस को हमारे पास आने से नहीं रोक पाती, इसलिए हमारी त्वचा खराब हो सकती है। ऐसा मैंने नहीं बल्कि मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक ए प्रसाद जी ने कहा है। फैक्ट नंबर 2, साउथ इटली में एक अनोखा और सुंदर शहर है जिसका नाम रोटोंडेला है, जिसे बादलों के ऊपर बसा शहर के रूप में जाना जाता है। इस शहर के चारों ओर का नज़ारा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस शहर के चारों ओर सफ़ेद रंग के बादल दिखाई देते हैं और साथ ही कुछ पहाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं। रोटोंडेला शहर को आयोनियन सागर की बालकनी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इससे टोरंटो की खाड़ी भी दिखाई देती है। रोटोंडेला की आबादी 2550 है और यह 76 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह शहर अपनी ऊंची ऊंचाई और आश्चर्यजनक दृश्यों के लिए जाना जाता है। इस शहर में ऐसी कई जगह हैं जो देखने लायक हैं। हर साल बड़ी संख्या में लोग इस शहर को देखने के लिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, जहां दुनिया भर में ऑफिस में काम करते वक्त सोना काम चोरी माना जाता है और जहां कई देशों में काम करते वक्त सिर्फ एक झपकी लेने से ही लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाती है, वहीं जापान में आप काम करते समय आराम से कुछ समय के लिए सो सकते हैं। इस कला को आइन म्यूरी कहा जाता है। चूँकि इस देश में काम पर सोने वाले लोगों को मेहनती माना जाता है, इसलिए कई लोग सोने का नाटक भी करते हैं। वैसे तो जापान दुनिया भर में अपने अनुशासन के लिए मशहूर है, लेकिन काम के वक्त वहाँ पर लोग कुछ टाइम के लिए आराम से सो सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, जहाँ लोग बच्चों को अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं करते हैं, वहीं फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग बिना किसी चिंता के अपने बच्चों को बाहर सोने के लिए छोड़ देते हैं। फैक्ट नंबर 5, भूटान देश अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह देश काफ़ी मामलों में अन्य देशों से अलग भी है, साथ ही यहाँ के रीति रिवाज भी काफ़ी अलग हैं। यह देश हमेशा अपने अनोखेपन के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूटान में लोग अपनी दीवार पर अलग ही तरह की पेंटिंग बनाते हैं? यहाँ के घरों की दीवारों पर आपको लिंग की पेंटिंग देखने को मिलेगी। इस पेंटिंग को फॉलूस पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 6, आपने सांप और बिच्छू के बारे में तो सुना ही होगा कि इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान को मार देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो बेहद जहरीले और ख़तरनाक हैं। ऐसे ही एक पौधे का नाम जिम्पई जिम्पई है जो ऑस्ट्रेलिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसको छूने से किसी गर्म एसिड से जलने और बिजली के झटके का एहसास होता है। बताया जाता है कि इसका डंक इतना भयानक दर्द देता है कि इंसान तड़प तड़प कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी वजह से इस पौधे को सुसाइड प्लांट भी कहते हैं। यह पौधा 3 से 15 फीट तक ऊंचा और कांटों से भरा होता है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। इसके कांटों के माध्यम से जहर शरीर के अंदर चला जाता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन की तरह होता है, जिसका सीधा असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। इसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। कांटा चुभने के बाद 30 मिनट में दर्द तेज़ी से बढ़ने लगता है। जल्दी इलाज मिलने पर दर्द कम भी हो जाता है। इस पौधे का बायोलॉजिकल नाम डेंड्रोक्नाइड मोरॉइड्स है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसका कॉमन नेम जिम्पई जिम्पई है। हालांकि इस पौधे के कई नाम हैं, जैसे कि सुसाइड प्लांट, जिम्पई स्टिंगर, स्टिंगिंग ब्रश और मून लाइटर। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही यह पौधा मोलक्कस और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है।
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कई सेना के अधिकारी इस जिम्पई चिम्पई पौधे के शिकार हुए। इसके साथ ही कई ने दर्द से तड़पकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बाकी जिंदा बचे लोग कई सालों तक दर्द से परेशान रहे। इसके बाद लोगों का ध्यान इस पर गया और इसका नाम सुसाइड प्लांट पड़ गया। फैक्ट नंबर 7, रोहतांग पास जो कि हिमाचल में स्थित है और मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है और बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। लेकिन इसका असली मतलब आप जानते हैं क्या है? जी हाँ, इसका असली मतलब है लाशों का ढेर, यानी कि शवों का ढेर। रोहतांग पास का नाम रोहतांग पास इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जो बहुत ही ऊंचाई में होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। फैक्ट नंबर 8, 1 अप्रैल 2015 को BMW कंपनी ने न्यूजीलैंड के अखबार में यह विज्ञापन दिया था कि अपने नज़दीकी शोरूम में से कोई भी पुरानी गाड़ी ले आइए और बदले में नई BMW ले जाइए। ये विज्ञापन 1 अप्रैल में आने के कारण सभी लोगों को लगा कि कंपनी उन्हें अप्रैल फूल बना रही है, लेकिन एक औरत सच में शोरूम गई और उसे BMW भी दे दी गई। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि इराक में सड़कों के किनारे मौजूद किताबों की दुकानों के दुकानदार रात के समय अपनी दुकानों को खुला ही छोड़ देते हैं? वे ऐसा क्यों करते हैं? वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इराक के लोगों को यह पता है कि पढ़ने वाले किताबें चुराते नहीं और चोर किताबें पढ़ते नहीं। फैक्ट नंबर 10, बिली रे हैरिस नाम का व्यक्ति जो कि एक भिखारी था और भीख मांगकर अपना गुजारा करता था, उसे एक दिन एक महिला मिली जिससे उसने भीख मांगी और उस महिला ने उसे भीख में कुछ पैसे दे दिए और उस महिला की कीमती अंगूठी भी वहीं भिखारी के पास गिर गई। लेकिन जब कुछ दिनों बाद वह महिला वापस आई तो भिखारी ने वही अंगूठी उस महिला को वापस कर दी और भिखारी की ईमानदारी से खुश होकर उस महिला ने उसके नाम का $1,90,000 का फंड जमा किया और उस भिखारी को दे दिया, जिसके बाद उस भिखारी की किस्मत ही बदल गई। फैक्ट नंबर 11, कीड़ों की प्रजातियों में बम्बल बी मधुमक्खी सबसे ऊंचाई पर उड़ सकती है। ये 30,000 फुट तक ऊंची उड़ सकती है, जो कि सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 12, मच्छर दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है। इसकी वजह से दुनिया में हर साल सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, जो कि शार्क से कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि मैं अब ऐसी ट्रेन के बारे में बताऊंगी जिसमें बैठकर आपको ऐसा लगेगा कि आप 5 स्टार होटल में घूम रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं उस ट्रेन की। यह ट्रेन किसी और देश की नहीं बल्कि हमारे भारत की ही है। इसका नाम है महाराजा एक्सप्रेस। इस ट्रेन की खास बात यह है कि यह एक चलती फिरती 5 स्टार होटल की तरह है। ट्रेन में अंदर जाते ही यात्रियों को ऐसा लगता है कि मानो वे किसी बहुत अच्छे होटल में पहुंच गए हों। इसे भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन कहा जाता है। 2010 में इंटरनेशनल रेलवे टूरिज्म की सोसाइटी द्वारा इस ट्रेन में रहने और भोजन की सुविधा, सेवा और बंद गाड़ी भ्रमण कार्यक्रम के लिए इस ट्रेन की प्रशंसा की गई और 2011 में महाराजा एक्सप्रेस का नाम विश्व की 25 सबसे ज़्यादा लग्जरीज वाली ट्रेन्स की लिस्ट में शामिल किया गया। भारत की सबसे महंगी ट्रेन कही जाने वाली महाराजा एक्सप्रेस IRCTC द्वारा चलाई जाती है। महाराजा ट्रेन में मिलने वाली सुविधाएं भी बिल्कुल शाही हैं और अंदर से यह किसी आलीशान महल की तरह दिखती है। इसका किराया करीब 5 लाख से लेकर 20 लाख तक के करीब होता है, क्योंकि इन ट्रेनों में डीलक्स कैबिन के साथ साथ स्यूट्स भी होते हैं और सभी का चार्ज अलग अलग होता है। यह ट्रेन 7 दिन और 6 रातों तक 4 अलग अलग रूट्स पर अक्टूबर से अप्रैल के बीच चलती है। इन रूट्स के नाम हैं द इंडियन पैनोरमा, ट्रेजर्स ऑफ इंडिया, द इंडियन स्प्लेंडर और द हेरिटेज ऑफ इंडिया। महाराजा एक्सप्रेस उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्रों में फैले लगभग 10 आकर्षक स्थलों को कवर करती है, जो मुख्य रूप से राजस्थान के शाही राज्य के आसपास केंद्रित हैं। ये ज़्यादातर दिल्ली से शुरुआत करके आगरा तक जाती है, फिर यह भारत के अन्य हिस्सों में भी जाती है। वहाँ पर प्राचीन स्मारकों, विरासत स्थल आदि के दर्शन किए जाते हैं। इस ट्रेन में 23 डिब्बे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई महल हो। इस ट्रेन में 2 बहुत सुंदर रेस्टोरेंट्स हैं, एक लॉन्च बार है, एक यादगार वस्तुओं की दुकान है और इसमें रहने के लिए 43 शानदार कैबिन बने हुए हैं। महाराजा एक्सप्रेस में एक बार में 88 लोग ट्रैवल कर सकते हैं।
इस ट्रेन में किसी लग्जरी होटल से भी ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं। ट्रेन में अंदर घुसते ही यात्रियों को इस बात का एहसास हो जाता है क्योंकि ट्रेन के गेट्स को एकदम एंटीक लुक दिया गया है और अंदर का इंटीरियर डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। ट्रेन में एकदम राजशाही व्यवस्था ठाट बाट देखने को मिलती है। महाराजा एक्सप्रेस में सफ़र करने के लिए आपको रेलवे स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे महाराजा एक्सप्रेस की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग करा सकते हैं। 4 रूट्स की जानकारी और ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी यहाँ विस्तार से दी गई है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें जिससे मैं जब भी ऐसी ही नई वीडियो बनाऊं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।